welcome you all in my Learning with Creativity classes. So, today's topic is comparing quantities. Oh, very tough topic. But I'll come here only a little question, ठीक है? Question छोटा है लेकिन थोड़ा सा आपका brain कर देगा wash, ठीक है? So, question is the selling price of 12 वाटर बॉटल्स. ध्यान से सुनना है, इसको अच्छे से कंसंट्रेशन से समझना है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. अगर लोग हो गया सो बोरिंग, नो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. आपके और सीपीएसपी के मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए ब्रेन में आपके, ठीक है. सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है. सीपी बोलते हैं ना शॉर्ट में, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 वाटर बॉटल्स. तो अब आपको ये बताना है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट गेन एक ही बात है, या लॉस हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस, या मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है. चार ऑप्शंस हमारे माइंड में आते हैं. ऑप्शंस क्वेश्चंस आते हैं ना आपको ऐसे पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको आता है. अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं 12 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द 15. अरे इक्वल ही तो है, एसपी और सीपी इक्वल है, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है. और कुछ बच्चे का दिमाग लगाते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ मुझे पता है प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा जो सीपी होता है ना वो हमारा थोड़ा होता है, छोटा होता है, हाँ छोटा सा होता है, और हम उसको ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं, ठीक है. जब भी हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं कोई सीपी लेके आई, कोई चीज़ मेरे पास है 100 रुपीज़ की और उसको मैंने 150 में बेच दिया, ठीक है. मतलब एसपी जब भी आपका सीपी से बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस जब भी हमारा बड़ा होता है तो हमें हमेशा प्रॉफिट होता है. तो बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा 12 वाटर बॉटल थी और 15 वाटर बॉटल का हो रहा है, तो लग रहा है लॉस ही हो रहा है ना. कहाँ मैं 15 बॉटल लाया था, कहाँ मैं 12 बेच रहा हूँ, लगता है लॉस हो रहा है. 15 में से मेरी 12 ही बिकी हैं, 3 तो बिकी नहीं है ना, तो लॉस हो रहा है. अब कहीं कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, ठीक है. सो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला से, तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है. बेसिकली ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने अभी लिखा नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए किया था. क्वेश्चन इसमें आगे आता है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है. या तो इसमें प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर लॉस परसेंट होगा, हमें वो फाइंड भी करना है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है. सबसे बेसिक फंडा इन क्वेश्चंस का ये होता है, आप अपने माइंडसेट बना लीजिए, चाहे ऐसा क्वेश्चन आए आर्टिकल्स वाला या बॉटल्स वाला, चाहे आपको किसी चीज का प्राइस कुछ भी दिया हो, आपको हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि मुझे सीपी कॉस्ट प्राइस पे हमेशा फोकस करना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होगा, वो भी सीपी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लॉस परसेंट भी सीपी पे होता है. तो हमेशा आपने जो भी क्वेश्चन करना है, आपका ध्यान पूरा सीपी के ऊपर पहले होना चाहिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आप एसपी की तरफ आ जाओगे, ठीक है. तो सीपी अगर आप क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा. लेकिन हमेशा किसको लेना है, सीपी को, ये बात आपको ध्यान रखनी है. जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चन किए होंगे, उसमें हम क्या करते हैं कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं दिया होता, उसको हम एक्स मानते हैं. ऐसे ही सीपीएसपी वाले क्वेश्चंस में आपको करना है ऑलवेज टेक एक्स, किसको, सीपी को, ठीक है. और हमेशा आपने देखा होगा कि हम हमेशा वन थिंग का एक्स लेते हैं, कभी भी बहुत सारी चीजों की वैल्यू एक्स नहीं लेते कि द एज ऑफ 100 ईयर्स इज इक्वल टू एक्स, नहीं, ऐसे नहीं लेते. हम हमेशा एक की वैल्यू एक्स लेते हैं. तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आए, जैसा भी क्वेश्चन आए, आपको ये लिखना है लेट द सीपी ऑफ वन वाटर बॉटल है ना, वन वाटर बॉटल. भाई पहले एक का तो पता चले, तभी तो हम 15 12 इन सब पे आएंगे. उसको हम ले लेते हैं रुपीज एक्स. अंडरस्टूड, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. उसके बाद अब आते हैं सेलिंग प्राइस की तरफ चलते हैं, ठीक है. द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस. अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई क्वेश्चन में दे क्या रखा है, मुझे क्या दे रखा है जिसको मैं यूज करके अपने आंसर में निकालूंगा. तो जो चीज गिवन है उसको तो यूज करना ही है. क्या गिवन है उसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. न्यूमेरिकल फॉर्म इन द सेंस शॉर्ट में, एसपी ऑफ 12 वाटर बॉटल्स क्या है, वो इक्वल टू की जगह इक्वल टू का साइन बनाएंगे. आपको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करने हैं, ना कि इक्वल टू सीधा इक्वेशन उठाकर लिख देनी है. इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 वाटर बॉटल्स, ठीक है. समझ में
में आ गया होगा आपको यहाँ तक, अभी तक कोई डाउट नहीं है। सिंपल मैंने क्या बोला है, सीपी को हमेशा एक्स लेना है, एक को लेना है, वो मैंने बात लिख दी ऊपर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। रुपीस लगाना जरूर है साथ में। उसके बाद मैंने बोला जो चीज गिवन है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लो। हमने लिख लिया भाई एसपी ऑफ 12 वाटर बॉटल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 वाटर बॉटल्स। अगर इसको आप थोड़ा सा मीनिंग वे में समझना चाहे तो ये हो सकता है, मतलब आपको समझना है जो सेंटेंस, मीनिंग सिंपल सा है कि भाई 12 बॉटल्स जितने रुपए में मैंने बेची, 12 रुपीज मतलब 12 बॉटल्स मेरे पास थी, अगर मैंने 500 रुपए में बेची तो इट मींस सीपी ऑफ 15 वाटर बॉटल्स। तो इसका मतलब जो मैंने 15 वाटर बॉटल्स खरीदी थी वो भी कितने रुपीस की होंगी, 12 रुपए 50 रुपए की होंगी, जो भी मैंने अमाउंट माना, दोनों का अमाउंट इक्वल है, ठीक है। अब इससे हम क्वेश्चन के तक कैसे जाएंगे वो देखेंगे। अब देखो सेक्स एसपी वाटर बॉटल का तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज उतार दीजिए, एसपी ऑफ 12 वाटर बॉटल्स। लेकिन इससे चीज निकल के आएगी, वो क्या आएगी, हमने जो ऊपर चीज मानी वो क्या मानी है, लेट द सीपी ऑफ 1 वाटर बॉटल रुपीज एक्स। अगर एक वाटर बॉटल का जो प्राइस है वो रुपीज एक्स है तो 15 वाटर बॉटल्स का कितना होगा, जल्दी बताइए। 15x, वेरी गुड। तो वो क्या हो जाएगा, रुपीज 15x। तो यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इट मींस जो हमें जो एसपी था वो भी किस टर्म्स में मिल गया, एक्स के टर्म्स में मिल गया। मींस एसपी ऑफ 12 वाटर बॉटल्स हम क्या मान सकते हैं, रुपीज 15x मान सकते हैं। हाँ जी मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमने अब इस वैल्यू को एसपी के लिए यूज कर लिया। तो एसपी ऑफ 12 वाटर बॉटल्स भी कितना हो जाएगा, रुपीज 15x। अब जब एसपी ऑफ 12 वाटर बॉटल्स में पता है 15x है तो हम सीपी भी निकाल सकते हैं, सीपी ऑफ 12 वाटर बॉटल्स। तभी तो कंपेयरिंग करेंगे ना। यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी अलग अलग दे दी है तो कैसे कंपैरिजन होगा कि कौन बड़ा है कौन ज्यादा है, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा इक्वल टर्म्स में होता है, वेट वेट का साथ होता है, एज एज के साथ होता है। तो यहाँ पे 12 का 12 के साथ ही तो होगा ना। एसपी और सीपी का कंपैरिजन कैसे होगा, तो उन्होंने कहा है कि एसपी ऑफ 12 वाटर बॉटल्स 15x है तो सीपी ऑफ 12 वाटर बॉटल्स कितना होगा। जब हमें एक का पता है तो भाई हम तो 1 से लेके 100 तक जितने मर्जी सीपी का निकाल सकते हैं। तो 12 का हो जाएगा रुपीज 12x। तो आपको यहाँ से एक बात दिख रही है कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी आए, 1 आए तो ये रुपीज 15, ये रुपीज 12 हो जाएगा, 2 आए तो ये 30 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो x तो हमेशा x ही रहेगा, एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा SP है वो CP से ग्रेटर देन है। यस, क्योंकि 15x जो है वो 12x से बड़ा होगा भाई, चाहे x की वैल्यू 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, ठीक है। अब हमें दिख गया जो SP है वो CP से बड़ा है। तो उस वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था भाई, कम की चीज खरीदी है, ज्यादा में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला फटाफट लगाएंगे। पहले हमेशा प्रॉफिट का फॉर्मूला न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज करना है, फिर परसेंटेज पे आना है। हमें परसेंट निकाला है, पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चे प्रॉब्लम हमेशा करते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, SP माइनस CP। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता ना कि प्रॉफिट SP होता है CP या CP माइनस SP होता है, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, तो आप ऐसे रख लीजिए RPR। प्रॉफिट में र आता है ना, R के बाद कौन आता है, S आ रहा है, तो SP आएगा आगे, ठीक है। ऐसे रख लीजिए SP माइनस CP। वैसे बेसिक चीज फंडा आपको याद होता है ये, ठीक है। तो SP हमारा क्या था 15x और CP था हमारा 12x। तो इट मींस हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो भी आ गया 3x, ठीक है। 15x माइनस 12x आप सबको करना आता होगा, x के टर्म्स में माइनस हो गया, 15 में से 12 गए 3x, ठीक है। अब हमें फाइनली निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताएंगे सारे फटाफट। प्लीज ये बात जरूर लिखा करिए, यहाँ पे परसेंट लगाया करिए और फॉर्मूला ऐसा ही लिखा करिए, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये सबको पता है, जब भी परसेंटेज में आंसर चाहिए होता है तो हमेशा इंटू 100 होता है, और जब नॉर्मल चाहिए होता है तो अपॉन 100। वो हम करेंगे आगे प्रॉफिट लॉस के और क्वेश्चन तो जब देखेंगे, ठीक है। परसेंटेज में आंसर चाहिए प्रॉफिट। क्यों मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे प्रॉफिट जरूर लिखना है या न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही हमें पुट करना है आंसर। परसेंटेज में चाहिए ना, तो न्यूमेरिकल होना हमारे पास एसेंशियल है। तो प्रॉफिट हमारा कितना था 3x,
CP हमारा कितना है भाई, कितना था CP, 12x इंटू 100, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, x से x कट जाएगा, डन। 3 के टेबल में 12 आता है, अंदर आता है जी, 3 4 ज़ा 12, और 100 4 के टेबल में भी आता है, यस, 4 2 ज़ा 8, 10 में से आगे 2 25, तो इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट परसेंट वो आ गया 25%, ओके। अब ऐसा ही मैं एक सेम क्वेश्चन ट्राई करूंगी कि आपको लॉस वाला दूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे एस वाले क्वेश्चंस में हमें एक को मानते हुए एसपी की इक्वलाइजेशन वाली चीज को यूज करके सीपी से कैसे प्रॉफिट तक पहुंचना है, ठीक है। सो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टिल आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ तक तो ठीक था लेकिन उसके बाद अपने फॉर्मूला में कैसे वैल्यू पुट की, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। एंड अगर आपको ऐसे कुछ और रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, आई विल श्योरली मेक वीडियोस फॉर यू, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।